सुप्रभात मित्रों। पिछली कक्षा में हमने नादान दोस्त पाठ शुरू किया था, जिसका हमने पहला पृष्ठ पढ़ा है और कहानी में हमने जाना कि किस तरह से केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा चिड़िया के अंडों के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि बाबूजी पढ़ने लिखने में बिजी हैं तो मम्मी काम धंधों से उनको फुर्सत नहीं है। और श्यामा के पास, अब अंतिम प्रश्न पे हम थे कि श्यामा के पास वो प्रश्न है, वो कहती क्यों भैया, बच्चे निकल कर उड़ जाएंगे क्या? और हम जानते हैं कि बच्चों को टाइम लगता है सीखने में, तो बच्चे तो बिल्कुल निकल कर उड़ेंगे ही नहीं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। केशव जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर अर्थात बेचैन, बहुत ज़्यादा बेचैन, उत्सुक। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अब बेचारे देख तो पा नहीं रहे ऊपर। कार्निस कहा जाता है छज्जे को, एक छज्जा। अब वो छज्जे पर उनकी ऊंचाई तो है नहीं इतनी ऊंचाई कि वो चढ़ जाए, तो वो देख नहीं पा रहे और उनमें तरह तरह की जिज्ञासा आ रही है कि भाई बच्चा हुआ भी नहीं हुआ, कितने हुए, कैसे हुए, और वो चढ़ के देख नहीं पा रहे, क्योंकि कार्निस अर्थात छज्जा, और छज्जा होता है ऊपर। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी? सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। मतलब सोचिए, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे श्यामा और केशव सोच रहे कहाँ से चिड़िया का बच्चा खाना खाएगा। आप अनुमान लगा के बताइए। आपका प्रश्न है कि बच्चा जो चिड़िया का होगा वो किस तरह से भोजन की पूर्ति अपना करेगा, या चिड़िया अपने बच्चों को किस तरह से भोजन कराती होगी, कैसे बड़े होते होंगे। आपका प्रश्न है, आप इसका जवाब उत्तर कॉपी में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया एक कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने एक आइडिया सोचा। उनको ये विचार सूझा कि कार्निस पे अगर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो होंगे वो खा लेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। कितने भोले हैं ना बच्चे, और कितने प्यारे। एक हम हैं जो पक्षियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये बातें मैं आपसे कर रही हूँ विद्यार्थियों, सोच के देखिए कि मतलब यहाँ ये उनकी धूप प्यास का इतना ख्याल रख रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो हमें भी पक्षियों का इतना ही ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, गर्मी के दिन आ रहे हैं और इन गर्मी के दिनों में आपके छज्जों पर, आपके छत पर डेली आपको साफ़ पानी चिड़ियों के लिए रखना चाहिए, चिड़िया पक्षियों के लिए, और कुछ दाने जिससे वो अपना भोजन कर सकें और प्यास बुझा सकें, है ना? अब इस लॉकडाउन की स्थिति में, जो आज हम स्थिति झेल रहे हैं, इस स्थिति में ना तो जानवरों को भोजन उस तरह से मिल पा रहा है और ना ही पक्षियों को, तो किसे उनके बारे में कौन सोचेगा? आप और हमें उनके बारे में सोचना है, जो अपने बारे में उस तरह से नहीं कर पाते। तो आपको और हमें उनके लिए छत पर पानी या भोजन का इंतज़ाम करना होगा। आप करेंगे ना? उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। चलिए अब कहानी में देखते हैं केशव और श्यामा, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं और चिड़ियों का इतना ख्याल रख रहे हैं, वो किस तरह से आगे सोचते हैं। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि उन लोगों ने तय किया कि एक पानी का प्याला रखा जाएगा और चावल रख दिया जाएगा। कितने प्यारे बच्चे हैं। तो आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। और आज आपका काम ये है कि अपने छत पर जाकर पानी बदलिए, चिड़ियों के लिए पानी और भोजन ज़रूर रखिए।
बाकी की कहानी हम अगली कक्षा में पूरी करेंगे। धन्यवाद।